नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस भर्ती में चयन पा चुके हैं, आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, चाहे आप 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र पाए हों, चाहे आप 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र पाए हों, आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सचिव सर की तरफ से कही हुई बड़ी बात से हम आपको अवगत कराएंगे। साथ में आपको हम ये बताएंगे कि 15 तारीख को जो मामला लगा हुआ है वो कितने बजे तक टेकअप होगा और उससे पहले कितने और मामले सुने जाएंगे, क्योंकि उससे संबंधित जो पूरी लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है और वो हम एक एक करके आपको यहाँ पर चीज़ें बताएंगे। साथ में जो लोग अचयनित हैं उनको लेकर भी हम कुछ बड़ी बातें इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक सच आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, ये जो लिस्ट है ये आपकी रेगुलर लिस्ट है और फाइनल लिस्ट है कोर्ट नंबर 9 की, और 15 मई 2024 की है। ठीक है, 15 तारीख को ही मामला लगा है 12,460 का। तो 15 तारीख की ये लिस्ट है जिसमें जेके माहेश्वरी सर और संजय करोल सर बैठ रहे हैं। ठीक है, ये लिस्ट मैंने पहले आपको दिखाई, लेकिन दोबारा से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ स्पष्ट करूँगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा होगा, उसलिए इस वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि बेंच जो है 15 तारीख को केवल 3:25 तक बैठेगी, क्योंकि 3:35 से इसमें जो संजय करोल सर हैं ये कोर्ट नंबर 7 में बैठने वाले हैं किसी अन्य मामले को लेकर, इसलिए 3:25 पर कोर्ट उठ जाएगी, यानी कि 1 घंटा कम कोर्ट बैठेगी 15 तारीख को। ठीक है, अब यहाँ पर हियरिंग जब शुरू होगी तो इसमें देखिए 15वें नंबर पर मामला लगा हुआ है। मैं आपको सबसे लास्ट जो मामला है वो 115 नंबर है। ठीक है, सबसे लास्ट मामला 115 नंबर है और 115 नंबर पर ही ये उमेश चंद्र वाली याचिका लगी है, यानी कि 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लगा है 115 नंबर पर। ठीक, सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था 115 नंबर पर लगा है, यानी इससे पहले 14 मामले सुने जाएंगे और फिर 15वें नंबर पर 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला सुना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ इससे पहले केस और ऐड होंगे, मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि सोमवार तक हो सकता है, नहीं तो मंगलवार तक हो सकता है लिस्ट आ जाएगी। तो आज सोमवार है और आज ही लिस्ट आ चुकी है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो 14 केस पहले लगे हैं 12,460 से, इससे पहले भी कितने और केस सुने जाएंगे, क्योंकि उसकी जो लिस्ट है वो अभी अपडेट हो चुकी है। साथ में वीडियो में बने रहेंगे तो जो कोर्ट ऑर्डर था 9 मई की सुनवाई का वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई वो दिखाई थी 15 तारीख की। 15 तारीख में ये मेन जो लिस्ट है ये मैंने आपको दिखाई। इसमें जो है 15 मामले लिस्ट हैं और 15वें नंबर पर 12,460 का मामला लिस्ट है। ठीक है, इसी में आप देखिए एक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आ चुकी है, ये देख रहे हैं आप, ये सप्लीमेंट्री लिस्ट आ चुकी है। अब इसमें जितने मामले हैं वो सबसे पहले सुने जाएंगे, चाहे वो जितने भी मामले हों सबसे पहले ये सुने जाएंगे, उसके बाद इस लिस्ट का मामला सुना जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये वाली लिस्ट सुनी जाएगी 1 नंबर पर और इसके बाद ये मेन लिस्ट सुनी जाएगी। ठीक है, तो मेन लिस्ट में ही इस वाली जो लिस्ट है ये वाली, इसमें 12,460 का मामला लगा हुआ है। तो अब इस लिस्ट में कितने मामले हैं ये देखने वाली बात है, तो इसे यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट नंबर 9 15/5/2024 जेके माहेश्वरी सर संजय करोल सर की ही बेंच है। ठीक है, और सुबह 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी। और ये जो लिस्ट है, जो पहली लिस्ट थी वो रेगुलर लिस्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो लिस्ट है ये मिसलेरियस यानी कि सप्लीमेंट्री हियरिंग है वो यहाँ पर है। और इस लिस्ट में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि भाई जो कोर्ट है वो 3:25 पर उठ जाएगी, क्योंकि जो संजय करोल सर हैं यहाँ पर देखिए इनका लिखा भी है, स्पेशल उनकी जो बेंच बनी है कोर्ट नंबर 7 में 3:30 से, यानी कि इस कोर्ट नंबर 7 में 3:30 से वो बैठने वाले हैं। इसी कारण से कोर्ट नंबर जो है 9 वो 3:25 पर ही उठ जाएगी, ये यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है स्पष्ट तौर पर। अब यहाँ पर देखिए, ये मिसलेरियस हियरिंग है, ये मामले सबसे पहले टेकअप होंगे, सबसे पहले इनको मौका दिया जाएगा सुनने के लिए। सबसे पहले ये बेल मैटर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बेल मैटर सुना जाएगा। और जब पहली सुनवाई हुई थी 9 तारीख को, तो बेल मैटर जो है एक था
ठीक, उस दिन भी बेल मैटर था जिसने पूरा समय जो है ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बेल मैटर फंसा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 3 नंबर, 4 नंबर और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल जो मामले हैं वो 12 मामले हैं। ये देखिए कुल जो मामले हैं वो कितने हैं, 12 मामले। तो पहले दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए, पहले ये 12 मामले सुने जाएंगे, पहले ये 12 मामले सुने जाएंगे और फिर इसके बाद 14 मामले रेगुलर लिस्ट के सुने जाएंगे, तब फिर जाकर 12,460 का मामला सुना जाएगा। यानी कि आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले का नंबर आने से पहले 26 मामले पहले सुने जाएंगे। ठीक है, और 26 मामले अगर तुरंत फटाफट 2-4 मिनट में निस्तारित होते रहे तो यह मानकर आप चल सकते हैं कि लंच से पहले ही मामला टेकअप हो जाएगा, लंच से पहले ही। अब जब 15 तारीख को सुनवाई थी, जो मिसलेरियस केस थे वो केवल 6 थे, तब भी समझ लीजिए लंच से 10 मिनट पहले टेकअप हुआ था। अब आज तो 12 हैं, अब आज में 15 तारीख में 12 हैं। ठीक है, तो उस दिन से ज़्यादा मैटर है, तो ज़्यादा उम्मीद यही रहेगी कि मामला जो टेकअप होगा वो लंच के बाद होगा। ज़्यादातर चांस यही है कि मामला लंच के बाद टेकअप होगा, क्योंकि 26 मैटर सुने जाएंगे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है कि लंच से पहले ही टेकअप हो जाए, क्योंकि जज साहब अगर फटाफट सुनवाई करेंगे और ज़्यादा किसी केस में समय नहीं देंगे तो लंच से पहले ही टेकअप हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि उस दिन की जो सुनवाई है वहाँ पर जज साहब ने एएसजी मैम को इस चीज़ की राहत दी है कि 15 तारीख को वो मामले को मेंशन करवा सकती हैं। जी हाँ, वो मामले को 15 तारीख को मेंशन करवा सकती हैं, इसलिए 15 तारीख को भी 9 तारीख की तरह एएसजी मैम मामले को मेंशन करवाएंगी। ये आप जान लीजिए। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि चैनल पर बताया गया था कि मामला मेंशन नहीं होता, तो बिल्कुल मामला मेंशन नहीं होता। यहाँ पर एएसजी मैम की ये पावर है कि वो मामले को मेंशन करवा रही, और उस दिन भी मामला मेंशन करवाने की वजह से नहीं सुना गया था। उन्होंने कहा था जज साहब ने कि हम देखेंगे, ठीक है, कोई डेट नहीं कहा था कि हम सुनेंगे ही सुनेंगे, कंफर्म नहीं किया था, लेकिन वो अपने आप मामला लंच के पहले ही टेकअप हो गया था। ये आप सभी को पता होना चाहिए। कमेंट करने से पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लिया करिए, क्योंकि आपको समझना नहीं होता है। आप इतना ज़्यादा भ्रमित हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से, कि आपको यूट्यूब पर जो लोग गलत भी बता रहे हैं, व्हाट्सएप पर जो गलत बता रहे हैं, टेलीग्राम पर जो गलत बता रहे हैं, उसी से आप परेशान हैं। आप सच नहीं देखना चाहते, और हम हमेशा कह रहे हैं कि आपको जो भी बताया जा रहा है सच बताया जा रहा है, सोच समझ के आपके साथ चीज़ें शेयर की जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और एएसजी मैम 15 तारीख को मामले को मेंशन करवाएंगी, क्योंकि इस चीज़ का जो एक तरह से अधिकार है वो उस दिन कोर्ट ने खुद कहा था कि आप मेंशन करवा दीजिएगा, क्योंकि हम 15 तारीख को इस मामले को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बच्चों से जुड़ा यह मामला है। बच्चों का भविष्य जो है, जो शिक्षा का भविष्य, वो ज़रूरी है। शिक्षकों को उनके विद्यालय में होना चाहिए, वो ज़रूरी है। इसलिए हम 15 तारीख को मामला निस्तारित कर देंगे। अब ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 15 तारीख अहम होने वाला है। अब यहाँ पर ये भी आप देखिए, हम स्टेटस रिपोर्ट पर और ऑर्डर पर भी आपको अपडेट देते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर शो होने लगा है अब कि 15/5/2024 को सीरियल नंबर 15 पर मामला सुना जाएगा। लेकिन इस 15वें नंबर पर मामला सुनने से पहले 12 मामले और सुने जाएंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, 12 मामले प्लस 14 मामले, फिर इसके बाद 12,460 का मामला सुना जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि ऑर्डर आया है कि नहीं आया है, क्योंकि 9 तारीख की जो सुनवाई है उसका ऑर्डर भी आपको जानना ज़रूरी है कि ऑर्डर में लिखा क्या है। तो उस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। ये देखिए जजमेंट ऑर्डर, इस पर हम अगर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो आप भी देख पा रहे हैं कि हम लाइव यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, अभी 3/4/2024 का ही है, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। हो सकता है कि आज देर रात तक ऑर्डर अपलोड हो जाए, पूरी उम्मीद है कि ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, और जैसे ही अपलोड होगा हम आपके साथ चीज़ें शेयर कर देंगे। अब यहाँ पर आप जानिए महत्वपूर्ण बात ये कि सचिव सर ने 15 तारीख की सुनवाई को लेकर क्या कहा, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने मुलाकात की है सचिव सर से, वहाँ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है 15 तारीख की सुनवाई को लेकर। दोस्तों अब देखिए, जो चीज़ें सोशल मीडिया से मिलती हैं वो हम आपके साथ सच भी बता देते हैं। ये देखिए सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी है, हमारे माध्यम से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर चीज़ें शेयर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज बेसिक सचिव श्री सुरेंद्र त्रिवारी सर से देवेश पांडे, अर्जुन कनौजिया और विजय पांडे की मुलाकात हुई है, जिसमें कल के कॉन्फ्रेंसिंग और आज
के दोनों मीटिंग जो 12,460 से संबंधित हुआ, जो बहुत ही सार्थक रहा है। सरकार का साथ पूरी तरह से इसे पूर्ण करवाना है और इसके लिए सचिव सर हर तरफ से तत्पर हैं। कोई भी साथी किसी के भी पोस्ट से विचलित ना हो, जो कोर्ट में हैं अपना काम ईमानदारी से करें, तो 15 मई 2024 को अपनी भर्ती का पूरी तरह से निपटारा हो जाएगा। बाकी ईश्वर पर भरोसा रखिए, समय और सरकार आपके साथ है। तो ये सब चीज़ें कुल मिलाकर सचिव सर के माध्यम से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट है। सुनवाई मैंने आपको बता दी कितने बजे के आसपास हो सकती है, ये चीज़ भी स्पष्ट हो चुका है। अब बचा है केवल 9 मई की सुनवाई का ऑर्डर। तो ऑर्डर देर रात तक जैसे आएगा उसकी भी जानकारी दे देंगे। अब ये मानकर चलिए कि 15 तारीख को विद्यालय आवंटन और मामले के निस्तारण को लेकर 99% चांस है कि हो सकता है। अगर पटवारिया सर इस मामले को घुमाने का प्रयास नहीं करते हैं, जितने भी लोग हैं अधिवक्ता हैं सही तरीके से अगर डिसीज़न को लेंगे, सच का सामना करते हुए डिसीज़न लेंगे, तो यही स्थिति है कि बीच का रास्ता निकल जाए। जैसे कि डबल बेंच ने बीच का रास्ता निकालते हुए क्या किया, सबको नियुक्त करने का आदेश दे दिया। लेकिन नियुक्त तो उतने ही लोगों को मिलेगी जितनी सीटें हैं उस पर जो हाई मेरिट के लोग हैं उतनी ही नियुक्ति पाएंगे। अगर ये 2016 में भर्ती हुई होती तब भी 12,460 ही लोग नौकरी पाते। ऐसा तो नहीं था कि 13,000 पा जाते और 14,000 लोग पा जाते। तो वही चीज़ें आज भी सरकार कर रही है, मामले को पूरी तरह से निस्तारण करवाना चाहती है और पूरी 12,460 सीट को भरना चाहती है। बस अगर सब लोग सही ढंग से मानेंगे तो जो 800, 600, 700 जो भी सीटें खाली हैं वो भी सरकार भर देगी। और नहीं तो अगर रूल पर बहस हुई, तरह तरह की चीज़ें हुई, तो आप ये भी मान लीजिएगा जो मैंने पिछले कई वीडियो में कहा है कि रूल का उड़ना तय है, जैसा कि सिंगल बेंच में हुआ था। और अगर उसका उड़ना तय है तो भर्ती का खत्म होना भी तय है। जितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है वो नियुक्ति रद्दी बनना भी तय है। इस चीज़ को आप मानिए और चाहे न मानिए, अगर बहस छिड़ी तो यही रिजल्ट निकल कर आ भी सकता है, ये भी जान लीजिए। समझना है, क्योंकि सिंगल बेंच ने आदेश दे दिया था। बाकी कोर्ट अभी डबल बेंच के आदेश पर जाना चाह रही है और कोर्ट ने पिछली 9 मई की सुनवाई में इस चीज़ को स्पष्ट भी कर दिया है कि अगर आप बहस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुदेंगी, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप ज़्यादा विवाद ना उत्पन्न करिए, मामले को सरकार के पक्ष के हिसाब से निस्तारित करवा लीजिए। जो लोग नियुक्ति पाए हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और जो सीटें हैं उस पर लोग नियुक्ति भी पा जाएंगे। सभी का फ़ायदा होगा और आराम से सब लोग नौकरी कर पाएंगे। ये चीज़ जज साहब समझ भी चुके हैं और 9 मई को उन्होंने ये चीज़ बोली भी है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ 15 तारीख को ऐसा ही हो। अगर ऐसा होता है तो एक अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। देर रात तक जैसे ही ऑर्डर आता है हम आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।